गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज का मेरा वीडियो है सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज पर। सब कॉम्पैक्ट एसयूवी इंडियन मार्केट का एक ऐसा सेगमेंट है जिसे आजकल लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। एक टाइम था जब पहले हैचबैक गाड़ियों को लोग खरीदते थे, एक टाइम था फिर सेडान पे लोगों की जो पसंद है वो आकर रुक गई। लेकिन आजकल एसयूवी दिखने वाली जो गाड़ियां हैं, जो हैवी दिखने वाली गाड़ियां हैं, उनकी डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा हो गई है। और इसी को देखते हुए, डिमांड को देखते हुए Hyundai ने हाल ही में वेन्यू लॉन्च कर दी है। मारुति ने ब्रीजा को अपडेट कर दिया है। लेकिन मेरे पास आज वेन्यू या ब्रीजा नहीं है, मेरे पास है किया की सोनेट। ये किया सोनेट का IMT वेरिएंट है और इसका सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी डिजाइन। ऑब्वियसली बात है, गाड़ी पुरानी है तो डिजाइन आप इसका पहले देख चुके होंगे, लेकिन इसके डिजाइन की जो सबसे खास बात मुझे लगी वो है बोनट पर मिलने वाली कट एंड क्रीज। ये कट एंड क्रीज इतनी ज्यादा हैवी है कि इनकी वजह से जो इसका लुक है, जो इसका फ्रंट लुक है, वो बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव लगता है। इसके साथ ही फ्रंट में जो किया की टाइगर नोज ग्रिल दी गई है और इनमें रेड एक्सेंट दिए गए हैं, क्रोम की गार्निश फिनिशिंग है और इसकी वजह से इसका बोनट और ग्रिल जो है, इसकी वजह से इस गाड़ी का जो लुक है वो इतना ज्यादा अग्रेसिव और बोल्ड लगता है कि गाड़ी की जो रोड प्रेजेंस है सड़कों पर वो बहुत ही जबरदस्त हो जाती है। तो यहाँ फ्रंट पर आपको मिल जाता है किया का लोगो। मैंने नीचे आपको बताया टाइगर नोज ग्रिल है, इसमें रेड एक्सेंट आपको मिल जाते हैं, क्रोम की फिनिशिंग है। इसके साथ ही यहाँ पर सिल्वर आपको जो सराउंडिंग्स है वो मिल जाती है, जिसकी वजह से जो ये टाइगर नोज ग्रिल है इसका जो लुक है वो काफी निकल कर आता है। नीचे की साइड आपको यहाँ पर एयर डैम्स मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको फॉग लैंप्स दिए गए हैं। यहाँ आपको पूरा LED सेटअप मिल जाता है। तो ऑल ओवर जो किया का फ्रंट लुक है दैट इज वेरी इंप्रेसिव। तो अब चलते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड प्रोफाइल आप गाड़ी की एक बार निहार लीजिए अच्छे से। साइड प्रोफाइल में आप देखेंगे सबसे पहले आपकी नजर जाएगी इस रेड एक्सेंट पर। ये रेड एक्सेंट जो है इसका रियर में, फ्रंट में और कैबिन में पूरा इस्तेमाल किया गया है और उसकी वजह से जो गाड़ी है वो काफी स्पोर्टी लग रही है। यहाँ पर आपको IMT की बैजिंग मिल जाती है, ORVMs है, टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। तो साइड प्रोफाइल में आपको दिए गए हैं 16 इंच के क्रिस्टल कट अलॉय व्हील्स। बीच में रेड एक्सेंट है, किया का लोगो है, देखने में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। और यहाँ पे आपको प्लास्टिक क्लेडिंग मिल जाती है और क्लेडिंग के साइड में आपको, जैसे कि मैंने बताया, रेड एक्सेंट का इस्तेमाल आपको पूरी गाड़ी पर मिलेगा। तो रेड एक्सेंट की वजह से जो गाड़ी का ऑल ओवर लुक है वो बहुत ज्यादा स्पॉर्टी लगता है। तो ये है किया की सोनेट की रियर प्रोफाइल। रियर प्रोफाइल में आप देखेंगे यहाँ पर आपको डिफॉगर मिल जाता है, यहाँ आपको वाइपर दिया गया है और ये टेल लाइट का LED सेटअप है। ये LED सेटअप आजकल हमें मोस्टली गाड़ियों में देखने को मिलता है। वेन्यू को अभी अपडेटेड वर्जन जो है वेन्यू का वो लॉन्च किया गया है, उसमें भी इसी तरह का हमें देखने को मिलता है। टेल लाइट है, ये आपका एक से दूसरी साइड तक इंटीग्रेटेड है। इसके साथ ही यहाँ पर आपको GT लाइन की बैजिंग मिल जाती है, TJDI की बैजिंग है, किया का लोगो यहाँ मिल जाता है। रियर में आपको रिफ्लेक्टर्स भी मिल जाते हैं और नीचे की तरफ फिर से रेड एक्सेंट आपको दिया गया है टू एनहांस द स्पोर्टी लुक ऑफ दिस किया सोनेट। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ इस गाड़ी का बूट स्पेस कि अगर आप बहुत लंबे सफर पर किया सोनेट को लेकर जाना चाहते हैं तो इस गाड़ी का बूट स्पेस कितना है, कितनी कंफर्टेबली इस गाड़ी में आपका पूरा सामान आ जाएगा। 392 लीटर का इसका बूट स्पेस है। किया सोनेट में आपको मिलता है 392 लीटर का बूट स्पेस। बूट स्पेस इतना बढ़िया है कि मैं आराम से बैठी हूँ। कितना आराम से बैठी हूँ वो तो आप देख ही सकते हैं। लेकिन इस गाड़ी में 392 लीटर का बूट स्पेस है एंड आई थिंक दैट इज इनफ। अगर आप 5 लोग भी लंबे सफर पर ड्राइव करने के लिए जा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इस गाड़ी के बूट स्पेस में कोई प्रॉब्लम होने वाली है। मैंने ड्राइव किया और मैं लंबे सफर पर गई भी, लेकिन हम 2 ही लोग थे तो हमारा इतना ज्यादा लगेज था भी नहीं कि हमें बूट स्पेस को यूज करने की जरूरत पड़ती। इसके साथ ही बूट स्पेस में आपको स्पीकर भी मिल जाता है, यहाँ आपको लाइटिंग भी दी गई है। तो ये तो हो गई किया सोनेट के एक्सटीरियर की बात। अब आपको बताती हूँ किया सोनेट के इंटीरियर के बारे में और उसके बाद आपके साथ शेयर करूंगी अपना ड्राइविंग एक्सपीरियंस विद द किया सोनेट IMT।
तो ये है किया सोनेट की रियर सीट। और रियर सीट में आपने बहुत सारी चीजें इसके बारे में सुनी होगी दैट किया सोनेट की जो रियर सीट है वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अभी जो ड्राइवर सीट की जो सिटिंग पोजीशन है वो इस हिसाब से है कि मैं उसे ड्राइव कर रही थी, ठीक है। अब मैं पोजीशन उसकी वही है, लेकिन मैं जस्ट उसके पीछे वाली सीट पे बैठी हूँ एंड आई एम वेरी कंफर्टेबल हूँ। थाई सपोर्ट की हालांकि थोड़ी सी जो कमी है, हालांकि हमें वो नजर आती है, लेकिन इसके अलावा जो इसका लेग स्पेस है, जो इसका हेड स्पेस है एज सब कॉम्पैक्ट एसयूवी, वो बहुत ही बढ़िया है। पीछे की तरफ यहाँ पर आपको रियर एसी वेंट्स भी मिल जाते हैं, चार्जिंग सॉकेट भी, और यहाँ पर फोन वगैरह रखने के लिए आपके पास स्पेस भी दिया गया है। मैगजीन वगैरह रखने के लिए भी आपको यहाँ पर स्पेस मिल जाता है, एक्स्ट्रा स्पेस है। और जो आजकल सभी गाड़ियों में हमें देखने को मिलता है, आर्मरेस्ट कप होल्डर भी हमको किया सोनेट की रियर सीट में मिल जाता है। और एक बहुत ही बढ़िया है किया सोनेट में चीज, और वो है इसके सनब्लाइंडर। यहाँ पर ये बहुत ही इजीली आप बैठ सकते हैं, और बैठ के अगर आप बहुत ज्यादा धूप है तो आप इन्हें आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि ये सिर्फ आपको रियर सीट में ही मिलते हैं मोस्टली गाड़ियों में, लेकिन ज्यादातर में हमें नहीं मिलते हैं। लेकिन किया सोनेट का जो रियर सीट का ये यूएसबी है, ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। तो ये है किया सोनेट की जो है वो बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश है, और देखने में भी स्टाइलिश है। और हाथ में अगर आप ऐसे लेकर जा भी रहे हैं, लाइक आपने गाड़ी लॉक कर दी है और आप अंदर जा रहे हैं, तो गाड़ी की जो की है वो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। यहाँ पर की के जस्ट बीच में आपको ये होल्ड का बटन दिया गया है। आपने ऑफिस से आप निकले हैं और आपको मन नहीं है कि बहुत ज्यादा जाना है, स्टार्ट स्टॉप का जो बटन है वो प्रेस करना है, आप यहाँ से इसे 2 बार प्रेस कीजिए और जो गाड़ी है वो अपने आप स्टार्ट हो जाती है। तो आप गाड़ी की चाबी से भी जो आरवीएम्स हैं वो हैंडल कर सकते हैं। अब मुझे अनलॉक करनी है, तो ये ऑटो फोल्डिंग ओआरवीएम्स हैं, लॉक मैंने किए, यू कैन सी। चलिए चलते हैं गाड़ी के केबिन में। यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी मिल जाता है। अभी मैंने गाड़ी लॉक की है, अनलॉक कर देते हैं। तो ये है किया सोनेट का इंटीरियर में सबसे पहले जो आपकी नजर जाती है, जैसे मैंने आपको भी बताया, ये इसका जीटी लाइन है, तो इसमें जो रेड की स्टिचिंग है दैट इज वेरी ब्यूटीफुल इन द इंटीरियर, वो आपको दिखाई भी देती है। स्टीयरिंग व्हील जो है वो लेदर रैप्ड है, रेड कलर की यहाँ पर स्टिचिंग दी गई है। यहाँ आपको ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाते हैं, इस साइड क्रूज कंट्रोल और एमआईडी जो कंट्रोल्स है वो आपको दिए गए हैं। यहाँ इस इवेंट पे आप देखेंगे क्रोम की फिनिशिंग है टू एनहांस द लुक ऑफ किया सोनेट इंटीरियर। यहाँ आपको स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल, पार्किंग का ऑप्शन आपको इधर दिया गया है, रेन सेंसिंग वाइपर इधर है, और ऑटो हेडलैम्प्स का जो कंट्रोल है वो इधर दिया गया है। तो गाड़ी में बॉस के स्पीकर दिए गए हैं, यू कैन लिसन द साउंड ऑफ द म्यूजिक, एकदम जबरदस्त साउंड है इसकी। तो स्पीकर की आपने आवाज सुन ली है, बॉस के इसमें स्पीकर दिए गए हैं। वहीं सेंटर में आपको 10.2 इंच की यहाँ ये इंफोटेनमेंट स्क्रीन दी गई है। एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले से आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। मीडिया, नेविगेशन, मैप, बहुत सारे इसमें जो फीचर्स हैं आपको वो मिल जाते हैं। यहाँ छोटी डिस्प्ले मिल जाती है, वो क्लाइमेट कंट्रोल, दोनों साइड एसी वेंट्स दिए गए हैं। यहाँ आपको एसी के मैनुअल कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ आपको वेंटिलेटेड जो सीट्स हैं उसके कंट्रोल मिल जाते हैं। ये रियर व्यू, अगर कैमरा जो है आपको देखना है तो ये उसका बटन यहाँ पर मिल जाता है। आपको वायरलेस चार्जर मिल जाता है, चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाते हैं। और ये IMT वेरिएंट है, तो ये आपको गियर नॉब दिया गया है, रियर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 स्पीड IMT है। और इसकी फिनिशिंग आप देखेंगे, यहाँ पर भी रेड स्टिचिंग का इस्तेमाल किया गया है। साइड में क्रोम इंसर्ट है टू एनहांस अगेन द लुक ऑफ इंटीरियर ऑफ किया सोनेट। यहाँ आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं। यहाँ आपको ये आर्मरेस्ट दिया गया है। आर्मरेस्ट जो है, यहाँ पर आर्मरेस्ट के साथ आप बहुत ज्यादा जो यूज है स्पेस वो नहीं कर सकते हैं। फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स इसमें दी गई हैं। मैंने जैसे अभी आपको बताया, को पैसेंजर सीट्स हैं और ड्राइवर सीट्स हैं, यानी कि फ्रंट की जो दोनों सीट हैं वो दोनों ही वेंटिलेटेड सीट्स हैं। साथ में ये गियर नॉब आप देख सकते हैं। गियर नॉब इसलिए है क्योंकि ये IMT वेरिएंट है, 6 स्पीड IMT का ऑप्शन इसमें मिल जाता है। यहाँ ये आर्मरेस्ट है, और आर्मरेस्ट की जस्ट पीछे यहाँ पर ये आपको स्मार्ट एयर प्योरीफायर दिया गया है। ये अभी एयर क्वालिटी दिखा रहा है AQI 11 एंड दिस इज सनरूफ।
अभी हम लोग जो ड्राइव कर रहे हैं किया सोनेट का वो है 1 लीटर GDI टर्बो इंजन। यह इंजन 110 PS की पावर जनरेट करता है और यह IMT 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आता है। अब जो लोग मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के बीच में एक ऑप्शन की तलाश में रहते हैं उनके लिए IMT बेस्ट है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये क्लच लेस है। क्लच लेस मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैनुअल ट्रांसमिशन में आप जब भी गियर चेंज करते हैं तो आपको शिफ्टिंग पे पता चलता है दैट यू आर चेंजिंग द गियर, आपको क्लच प्रेस करना है फिर गियर चेंज करना है। लेकिन IMT के साथ क्या प्लस पॉइंट है जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो ये प्लस पॉइंट है कि बिना क्लच के, यानी कि मेरा जो लेफ्ट वाला पैर है वो बहुत ही आराम से कंफर्टेबल है पूरी राइड में, और बिना क्लच के मैं राइड करते हुए आराम से गियर चेंज कर सकती हूँ। और गियर चेंज करने में मुझे गियर शिफ्टिंग के बारे में बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है कि मैंने अभी गियर शिफ्ट किया है। दूसरा, ये IMT 6 स्पीड वेरिएंट है और इसमें जो अगर मैं दूसरे गियर में चल रही हूँ और मेरी स्पीड कम है तो ये MID जो स्क्रीन है यहाँ पर ये शो करने लगता है, लाइक कि आपको तीसरी गियर में डालना है, आपको चौथे गियर में डालना है, आपको पांचवें गियर में डालना है, तो वो यहाँ पर स्क्रीन पर शो होने लगते हैं। अब बात कर लेते हैं माइलेज की। तो माइलेज जो है कंपनी क्लेम करती है कि इस गाड़ी से कि ये 18 से 19-20 का माइलेज बड़े आराम से दे सकती है। अब आप इससे 17-18 का माइलेज तो ले सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक्सप्रेस वे पे, यानी कि एक्सप्रेस वे पे आप 100 के ऊपर से क्रूज कंट्रोल पे हमने चलाया है तो बड़े आराम से 17-18 का माइलेज इस गाड़ी ने दिया है। लेकिन अगर आप ट्रैफिक में चलाते हो तो 13, 14, 15 के बीच में जो माइलेज है वो सिमट के रह जाता है। तो सेफ्टी की बात कर लेते हैं। सेफ्टी में किया सोनेट में आपको 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं, हिल होल्ड असिस्ट का ऑप्शन दिया है, ESP भी है इस गाड़ी में, ट्रैक्शन कंट्रोल भी है, TPMC भी है, सेंटर लॉकिंग भी है, यानी कि बहुत सारे जो सेफ्टी फीचर्स हैं। सेफ्टी फीचर्स गाड़ी है ये फीचर्स लोडेड मैं इसको गाड़ी को कहूंगी, क्योंकि जब भी किया की बात आती है तो हमेशा फीचर्स जो हैं वो प्रायोरिटी पे होते हैं, फीचर्स और सेफ्टी प्रायोरिटी पे होते हैं और वो सोनेट में हमें देखने को भी मिलता है। अगर मैं सोनेट का जो कंपटीशन है, जो इस गाड़ी के कॉम्पिटिटर हैं, उनसे अगर मैं फीचर्स में और सेफ्टी में कंपेयर करूं तो ऑब्वियस सी बात है किया सोनेट को 5 में से 5 स्टार मिलने वाले हैं इन कंपेयर टू अनदर कार्स। और इसके साथ ही इस गाड़ी में एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है कि अगर आप 80 से ऊपर स्पीड पर जाते हैं, यानी कि एक्सप्रेस वे पे कभी कभी हमारे साथ क्या होता है कि हम स्पीड में भूल जाते हैं कि हमारी जो गाड़ी की स्पीड है वो कितनी है, तो यहाँ 80 की स्पीड से अबव जाते हैं, यहाँ पर आपको MID स्क्रीन पर आपको दिखाई देने लगता है रिड्यूस स्पीड और एक बीप होता है। और अगर आप 120 की स्पीड क्रॉस कर गए हैं तो वो लगातार बीप होता रहता है जब तक कि आप अपनी जो स्पीड है वो रिड्यूस ना कर लें। तो ये था किया सोनेट का मेरा एक्सपीरियंस मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने शायद आपको वीडियो के स्टार्टिंग में नहीं बताया है, 1 महीने के आसपास मैंने इस गाड़ी को चलाया है। तो मैंने जो फील किया गाड़ी के साथ, दैट ऑल आई हैव शेयर्ड इन दिस वीडियो। अगर आपका भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है या अपना कुछ एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहते हैं, किसी गाड़ी के बारे में कोई एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।